कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये वापस न्यूमेरिकल सेशन है जो हमने कल टॉपिक खत्म किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज के हमारे इस सेशन में हम टोटल अटेंड करने वाले हैं 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 मीन्स 2.1 एंड 2.2 है। ठीक है, बाकी 2 ओल्ड टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड का। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा लगेगा और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज है, हमें डिस्टेंस दे दिया हुआ है ना, और चार्ज का अमाउंट दे दिया है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको याद होगा, मैंने डिराइव करवाया था, V = kq/r। तो पहले डेटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है चार्ज Q = 4 × 10⁻⁷ कूलम। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है D = 9 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख लेते हैं 9 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, V। सो V = एट पॉइंट P, तो Vp = kq/r। पॉजिटिव है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹। कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹। यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और चार्ज की वैल्यू दिया हुआ हमें 4 × 10⁻⁷। डिस्टेंस दिया हुआ है 9 × 10⁻², तो 9 कैंसिल, हमें आंसर मिल गया 4 × 10⁻11⁻7, तो आंसर हो गया 11⁻7, तो 4 वोल्ट मीन्स 4000 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल मिल गया कहां पर, एट पॉइंट P, है ना, 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 4 × 10⁻⁷ कूलम। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। सेकेंड कह रहा है हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, और कह रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो सेकेंड हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क फाइंड करना है। सो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और कल मैंने आपको डिराइव किया था, क्या करवाया था, तो U = या W = हमने देखा था क्या था, इन्फिनाइट टू P E × dr × Q। तो Q हमने साइड लिया, हमें क्या मिला था, Q × V। तो सिंपल सा आंसर है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड, द वर्क डन W = Vp × Q, है ना, तो Vp हमारा आंसर आया है 4 × 10⁴, यानी 40,000, और Q हमें दिया हुआ है सेकेंड के लिए, इसको हम Q' ले लेते हैं। तो Q' की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितना है, Q' = 2 × 10⁻⁹ कूलम। सो जस्ट पुट हियर द वैल्यू 2 × 10⁻⁹। सो आंसर 4 × 2 = 8 × 10⁻⁵ जूल। ठीक है ना, तो आंसर आ गया हमारे पास। हमें कह रहा है कि क्या ये उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट एक डेरिवेशन करवाया था सबसे पहले, कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, है ना, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इट ओनली डिपेंड ऑन द लोकेशंस। तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता नहीं है ना। चलो, तो जल्दी से नोट कर लो। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है
two charges 3 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखो आगे फिगर देख लेते हैं हम। ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये एक सेकेंड चार्ज पार्टिकल है Q2। तो हमें कह रहा है कि इस लाइन को ज्वाइन करने वाला मतलब ये हो गया। तो हमें कह रहा है कि लाइन को ज्वाइन करने वाला कोई एक पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल कितना है, 0 है ना। हमें कह रहा है टू चार्ज एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो हमें कह रहा है कि इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो। तो हमने कहा कि ये पॉइंट सपोज करो P, यहाँ पे सपोज V कितना है 0, एक ये हो गया, या फिर हो सकता है इधर या इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें आउटसाइड एक पॉइंट लेंगे और बिटवीन द चार्जेस का हम एक पॉइंट लेंगे। तो हमें नहीं पता, तो हम पहले इसको हम सॉल्व करते हैं P के लिए। तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। Q1 सपोज करो Q1 कितना है 3 into 10 raised to minus 8 कूलम और Q2 इज इक्वल टू माइनस 2 into 10 raised to minus 8 कूलम, ठीक है। तो सपोज या लेट पॉइंट P इज एट x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। So therefore V is equal to V1 plus V2। V1 is equal to KQ1 upon R1। सपोज ये हो गया हमारा R1 है ना, तो ये हो गया हमारा R2। क्लियर। तो थोड़ा हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। R1 हमने लिया हुआ है X, तो R2 कितना हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू कितना होगा, ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर है, ये X है, तो 15 माइनस X, सो 15 माइनस X सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 और सेंटीमीटर में है तो x इंटू 10 टू माइनस 2 और 15 माइनस x इंटू 10 टू माइनस 2। तो k Q1 अपॉन R1 प्लस k Q2 अपॉन R2 कितना है, पॉइंट P पर पोटेंशियल हमें कह रहा है 0 है। सो k Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस k Q2 अपॉन R2। k कैंसल, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू माइनस 8 अपॉन R1 कितना है x इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर, माइनस, और याद रखना स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर होगा माइनस 2 इंटू 10 टू माइनस 8 अपॉन कितना है R2 कितना है 15 माइनस x इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है 10 टू माइनस 8 10 टू माइनस 8 कैंसिल, तो 3 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस x, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। मैंने कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 15 3 जा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। सो आंसर 5x इज इक्वल टू 45, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, है ना, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि x सेंटीमीटर में था। तो हो गया क्लियर। तो हमें मिल रहा है क्या कि जो पॉइंट होगा दोनों चार्ज के बीच में, या Q1 से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है 9 सेंटीमीटर, यानी Q2 से कितना है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है बिटवीन द चार्जेस। हाँ, सेकेंड सपोज करो, नाउ लेट द पॉइंट इज आउटसाइड द Q2, आउटसाइड द चार्ज Q2, ये है सपोज। अगर मैं पॉइंट को, ये हमारा पहला सिस्टम था, ये यहाँ पे हमारा Q1, ये हमारा Q2, आप सपोज करो पॉइंट P यहाँ पे है, अब यही हम ले लेते हैं डिस्टेंस कितना है x,
अगर ये डिस्टेंस x होगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 15। तो नाउ v इज इक्वल टू फिर से मिलेगा v1 प्लस v2, सो 0 k q1 बाई r1 प्लस k q2 बाई r2। तो हमें आंसर फिर से वही मिलेगा k q1 अपॉन r1 इज इक्वल टू माइनस k q2 अपॉन r2। k कैंसल, q1 की वैल्यू फिर से वही है 2 इंटू 3 इंटू 10 माइनस 8 अपॉन x, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 माइनस 8 है ना, अपॉन इस बार कितना है, इस बार है x माइनस 15, तो माइनस 8 कैंसिल, तो इस बार हमें कितना मिलेगा 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x। तो आंसर कितना हो गया x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो हमें दो स्टेटमेंट मिल रहा है यहाँ पे, द पॉइंट मे बी बिटवीन द चार्जेस और 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट Q1 बिटवीन द चार्जेस, है ना, इन आवेशों के बीच में Q1 से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या फिर हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द Q2 बिटवीन द टू चार्जेस, या फिर तो हमने कहा कि आउटसाइड बाहर की तरफ कितने सेंटीमीटर पे, तो बाहर की तरफ अगर हम लेते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 45 सेंटीमीटर। कहाँ से, Q1 से 45 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं Q2 से 30 सेंटीमीटर, है ना। Q2 से कितना होगा 30 सेंटीमीटर, Q2 से कितना है, ये Q2 से 30 सेंटीमीटर, या फिर तो हम कह सकते हैं Q1 से कितना है 45 सेंटीमीटर बाहर के साइड के लिए। अंदर हमने क्या कहा, तो अंदर के साइड के लिए हमें कितना मिला, तो सिंपल था, अंदर हमें मिला Q1 से 9 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूँ Q2 से कितना है, Q2 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन भी। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा जल्दी से नोट कर लो, है ना, तब तक हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको थैंक यू इसलिए कि व्यूज बढ़ा रहे हो यार, तो शेयर करना नहीं भूलना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। हमें कह रहा है कि पॉइंट P इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज एंड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो देखो हमें कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से दोनों चार्ज का डिस्टेंस दिया हुआ है, एक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर है, और एक चार्ज का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है पोटेंशियल, तो बहुत सिंपल सा, पहले डेटा लिख लेते हैं। हमें पहले दिया हुआ है Q1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और इसके लिए हमें R1 की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। सिमिलरली हमें दिया हुआ है Q2 हमें कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और उसके लिए हमें R2 की वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 इंटू 10⁻² मीटर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का पहले हमें कह रहा है कि पोटेंशियल फाइंड करो, तो बहुत सिंपल सा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है ना, सुपरपोजिशन K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2। तो K Q1 बाई R1 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, तो 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R1 कितना है, तो 20 इंटू 10⁻² प्लस 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, सिंपली 20 से हम कट करेंगे 10 हो गया, तो आंसर हो गया 9 इंटू 10⁻² कितना होगा 9 माइनस 2 तो 11, है ना, ये 10 है तो -1, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो आंसर हो गया 4 प्लस 40 10, तो सिमिलरली सेम आंसर है 9 इंटू 10⁻⁴, है ना, यानी आंसर कितना होगा 9 9 18, तो 18 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट।
तो ये हमें मिल गया टोटल पोटेंशियल। कहां पर? तो पॉइंट P पर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग 0.2 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी डिस्टेंस टू द पॉइंट P। तो वर्क का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। तो W इज इक्वल टू एट पॉइंट P इज इक्वल टू Vp इंटू Q। Vp कितना आया है? 18 इंटू 10⁴। तो Q की वैल्यू कितनी है? Q है हमें 0.2 कूलम। तो 0.2 क्लियर। तो 0.2 मीन्स 36 मीन्स 3.6 है ना, 3.6 इंटू 10⁴ जूल, या फिर हम लिख सकते हैं 3600 जूल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग -0.4 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। तो सेम क्वेश्चन है। तो पॉइंट P पर सेकेंड चार्ज के लिए हमें कह रहा है, इसको W डैश ले लेते हैं। तो Vp इंटू Q डैश, इस बार Q डैश कितना है? तो 18 इंटू 10⁴ और Q डैश की वैल्यू है -0.4। सो -0.4, तो आंसर कितना होगा? तो 72 है ना। तो 7.2 इंटू 10⁴ यानी कि -7200 जूल। ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वापस कुछ नहीं करना था हमें। ये देख, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से एक बेनिफिट ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है, बस हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको भी, वीडियो को पॉज करके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हेन टू डाइपोल्स आर लाइंड अप इन ऑपोजिट डायरेक्शन द अरेंजमेंट इज नोन एज अ क्वाड्रुपल। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया +Q, ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया -2Q, और ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया सपोज +Q। तो ये क्या हो गया? +Q -Q -Q +Q। तो दो डाइपोल को हमने ऑपोजिट रखा है, तो ये सिस्टम जो हो गया, यानी डिस्टेंस सपोज है D। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बन गया ना, इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रुपोल। ये सिस्टम है क्वाड्रुपोल का। अब सपोज कि ये जो -2Q है, ये सपोज एक्सिस के सेंटर पे है, तो इसको हम ले लेते हैं y एक्सिस अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है ना, और ये सपोज है z एक्सिस। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P, और P का डिस्टेंस कह रहा है z एक्सिस पर, z डिस्टेंस पे ही है। तो हमें कह रहा है कि इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा, वापस से पॉइंट चार्जेस है सारे। तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। खाली हम डिस्टेंस ले लेते हैं। R1 हमें मिल गया कितना? तो R1 देखो ये हो गया, ये R1 हो जाएगा। Q1 हमने इसको लिया है, ये हम Q2 ले लेते हैं, ये हमारा Q3 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो गया Z प्लस D। ठीक है, R2 कितना हो जाएगा? ये हमारा है, तो वो हो गया Z। और R3 कितना हो जाएगा? तो ये माइनस ये, यानी कि Z माइनस D। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है। K Q अपॉन कितना होगा? R1 यानी कितना है? Z प्लस D माइनस K 2Q, क्योंकि माइनस Q था, है ना, अपॉन Z प्लस K Q अपॉन कितना है? Z माइनस D। कॉमन कितना है? KQ सब में, तो हमने लिख देते हैं इसको Z प्लस D प्लस 1 अपॉन Z माइनस D, और इसको लिख लेते हैं लास्ट में, तो ये हो गया 2 अपॉन Z। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? तो ये हमारा हो गया Z माइनस T प्लस Z प्लस D अपॉन A प्लस B इंटू माइनस B, यानी Z स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस 2 अपॉन Z।
तो क्या हो गया के क्यू, ये डी कैंसल, यानी 2z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन जेड। ठीक है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा के क्यू, तो ये हो गया 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो गया, तो हमें क्या मिला z इंटू जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये दोनों फिर से कैंसिल, तो हमें मिला आंसर के क्यू इंटू 2d स्क्वायर अपॉन z इंटू जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। और ऐसे याद रखना है हमें, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रुपोल का डाइपोल, क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्वाड्रुपोल मोमेंट कितना होगा, तो याद रखना है 2d स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि प्रूफ करना है अगर z अगर d के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो याद होगा आपको मैंने स्टार्टिंग में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे करवाया था। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो Vp इज इक्वल टू, यानी स्मॉल क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हो गया के क्यू इंटू के क्यू डी स्क्वायर अपॉन, इसको अगर नेग्लेक्ट करूंगा तो अपॉन जेड क्यू, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव करना है तो क्या की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो गया Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डी स्क्वायर बाई जेड क्यू। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। तो आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो वीडियो को पास करके, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।